के हिसाब से अब एक टॉपिक बनाना है। अब जैसे यहाँ पे ये वोकैबुलरी लिखी हुई है तो सबसे पहला वर्ड क्या है? इंटेंशन। ठीक है, इरादा। तो आप एक हिंदी की लाइन सोचो कोई। इरादा है इसे? हाँ, इरादा है जिसमें आप एक हिंदी की लाइन बनाओ। मेरा इरादा है कि मेरा इरादा है मैं खाना बनाना चाहती हूँ, बनाती हूँ। बनाती हूँ, फिर इरादा है नहीं आएगा। आपको कोई भी अपनी मेरा इरादा है मैं घूमने जाऊँ। हाँ ठीक है, तो आपने ना जो भी लाइन बनानी है अब आप सब्जेक्ट, एचवी और वर्ब और ऑब्जेक्ट, आप एक पैटर्न में चलोगे। सब्जेक्ट या वर्ब या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या एचवी या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या एचवी या वर्ब या ऑब्जेक्ट। तो आप जब भी लिख रहे हो आप अपनी लाइन में देखना ये फॉर्मेशन है इनमें से। अगर आपने गड़बड़ करी है तो लाइन खराब होगी। तो अब ये स्टार्ट करूँ धीरे धीरे। तो मेरा इंटेंशन है घूमने जाने का। माई इंटेंशन। अब आपकी हिंदी है इज गो। रुको, आपकी हिंदी है मेरा जो इंटेंशन है वो घूमने जाने का है। ठीक है, जाने का है ना, तो ये रुको, जाने का है। तो ये आपका रूल नंबर 7 है, इज एम आर 2 + फर्स्ट वर्ब। तो माई इंटेंशन इज गो, वर्ब के बाद टू भी तो आएगा ना, रूल नंबर 7 बोल रही हूँ। गो टू, इज टू गो, रूल नंबर 7 इज टू गो फॉर आउटिंग। तो अब मुझे विश्वास है कि मेरे मदर मुझे जाने देंगे। उसी से मिलती जुलती लाइन, मुझे विश्वास है कि मेरे मदर मुझे जाने देंगे। अब कॉन्फिडेंस वोकैबुलरी का वर्ड है। आई हैव कॉन्फिडेंस माय मदर। मेरी मदर मुझे रुको, मेरी मदर मुझे जाने देगी। ठीक है, गिव मी परमिशन गो फॉर कौन परमिशन देगा? मदर। तो फिर पहले लिखो सब्जेक्ट की लिखो माई मदर। अब जाने देगी फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल लगाओ। मदर इज। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आएगा? टेबल कहाँ है? विल के साथ वर्ब कौन सी आएगी? फ्यूचर का इंडेफिनिट है, फर्स्ट वर्ब आएगी। विल के साथ फर्स्ट वर्ब आएगी। तो माई मदर विल। अब जाने देगी के लिए वर्ब क्या आएगा? गो तो जाना हो गया, लेकिन जाने देगी ना मुझे, तो रूल नंबर नहीं, रूल नंबर 10 में लेट नहीं था? लेट लगाओ। माई मदर विल लेट गो टू। किसको जाने देगी? मी। तो मी लेट मी। हाँ, लेट मी गो। हाँ, बस हो गया। अब दोबारा पढ़ो लाइन को। माई मदर विल लेट मी गो। ठीक है, तो अब हिंदी क्या है? मुझे भरोसा है मेरी मम्मी मेरे को जाने देगी। ठीक है, अब आगे है इंस्पिरेशन, प्रेरणा। ठीक है, मेरी मदर मुझे जाने देगी क्योंकि मेरी मदर इंस्पिरेशन है। बिकॉज माई मदर इज। बिकॉज माई मदर इज इंस्पिरेशन। किसकी? इंस्पिरेशन मी। यहाँ पे मी नहीं आएगा, आई के और भी रूप होते हैं। गॉड नहीं, आई आपको टेबल नहीं लिखा था? आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, पांचों में से कौन सा आएगा? माई। नहीं, माई। हाँ, आप हिंदी माई मदर इज इंस्पिरेशन। माई मदर इज माई इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन। ये तीसरा इंस्पिरेशन। तो हमारी सिटी काफ़ी डेवलप हो चुकी है, हमारा शहर काफ़ी विकसित हो गया है। डेवलपमेंट वाला वर्ड लगाओ, हमारा शहर काफ़ी विकसित हो गया है। अब तो हमारा शहर काफ़ी विकसित हो गया है। नाउ अब नाउ माई भी आएगा। हाँ, नाउ मेरा शहर जो है
My city is my now. रुको रुको रुको, अब हमारा शहर काफ़ी डेवलप हो गया है, हो चुका है। रूल कौन सा है? हो चुका है is a marxist. नहीं, हो गया है ना, कोई काम हो गया है तो Past was not. नहीं Had. नहीं, ये टेंस है, मडाल है ही नहीं। टेंस 12 में से कौन सा, ये देखो। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर Past. तो है बोला है ना, Future. है Oh, बोला है। present. तो प्रेजेंट के चारों में से कौन सा है? Definite. इंडेफिनिट नहीं हो सकता, वो तो साधारण होता है। चल रही है लाइन. नहीं, कंफर्म है, कंफर्म है। Perfect. परफेक्ट में फॉर्मूला क्या लगता है? प्रेजेंट के First verb. नहीं नहीं Has नहीं, a has a. उसके साथ वर्ब कौन सी लगती है? Plus I. Third. हाँ, अब आपका रूल है हैज है प्लस थर्ड वर्ब। लगाओ। My now. नाउ माई, Now. हाँ नाउ माई, Mother. नहीं, मेरा शहर डेवलप हो गया है। My country. शहर, My शहर। city. हाँ सिटी। City is रूल अभी तो डिसाइड किया है क्या है? was अभी रूल क्या बोला था? past verb. नहीं, जो अभी हमने Has a उसके साथ वर्ब her. तो लगा दो। My city has हाँ, तो ये डेवलप को करो थर्ड में। evolved. Evolved. डी 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 Documented. डी, देखो बोलो डी D. वेल Well. मेंट, डेवलपमेंट। Development. अब मेंट हटाओ, मेंट हटा के ईडी कर दो। डी वेल्प्ड, डी वेल्प्ड, डी वेल्प्ड, Developed. वेल्प्ड। हाँ, प्रोनाउंसिएशन ऐसी होगी ना, आप वो उसको गोल गोल कर देते वर्ड को। डेवलप्ड, माई सिटी हैज़ डेवलप्ड, ठीक है। तो हेजिटेट, तो मेरे मदर मुझे अकेला भेजने में थोड़ा सा झिझकते हैं। My हम टॉपिक वही ले रहे हैं ना, तो मेरे मदर मुझे अकेला, मेरा सिटी तो काफ़ी डेवलप हो गया है, ठीक है, बट फिर भी मेरे मदर मेरे को अकेला भेजने में थोड़ा सा झिझकते हैं। अभी हेजिटेट लगाओ। my mother. हाँ, तो लेकिन फिर भी के लिए क्या लाओगे? देखिए if. यहाँ पे लिखो हिंदी में लेकिन फिर भी। अब ये कंजक्शन और लिंकिंग वर्ड है, ये मैं साथ में बताया करूँगी, साथ में लिख लिया करो, जब इनका लेसन आएगा तो पूरा कराऊंगी। लेकिन फिर भी, तो इसके लिए इंग्लिश, हाँ लेकिन If. इफ तो अगर होता है, Cures. नहीं, लेकिन Because. बट, But. फिर भी, Somebody. Anything else. स्टिल, Still. फिर भी, बट स्टिल, लेकिन फिर भी वो मुझे अकेला My भेजने में, mother. तो पहले ये दोनों तो लगाओ, But. बट स्टिल मेरा शहर काफ़ी विकसित हो गया है, बट मेरे मदर जो है मुझे अभी भी अकेला But भेजने में थोड़ा सा झिझकते हैं। बट स्टिल माई, अब देखो सब्जेक्ट लगाओ, माई मदर। Mother. अब हिंदी क्या है? मेरे मदर, मुझे अकेला नहीं भेजते. हाँ, तो आपको हेजिटेट लगाना है ना। My mother is hesitant. रुको को ऐसे नहीं लगा My सकते। mother hesitant. हाँ रुको, तो मेरे मदर हेजिटेट होते हैं मुझे अकेला भेजने में, तो मेरी मदर हेजिटेट होती है, हेजिटेट वर्ब है, तो मेरे मदर कितनी है? एक के दो? My mother. एक है ना, तो हेजिटेट को क्या लगाओगे फिर? Yes. हाँ hesitates. लगाओ। My mother hesitates. अब शन निकाल दो, हेजिटेशन का शन निकाल दो, हेजिटेट्स, शन निकाल दो ना, निकाल टी। हाँ, तो माई मदर हेजिटेट, किस चीज़ में हेजिटेट होते हैं? मेरे खेले जाने में. तो जाने की वर्ब क्या है? Go. तो वर्ब इसके साथ जोड़ने से पहले क्या आएगा? Goes. Going. आपको अभी पता है? go. हाँ, जब दो वर्बों को जोड़ना है तो बीच में Go. For me. अकेले जाने में, माई मदर Only me. हेजिटेट टू, तो आपने गो से पहले जाने दे, क्या थी हिंदी? जाने में हेजिटेट करते हैं. हाँ, मेरे अकेले. तो माई मदर हेजिटेट टू, ये भी लेट मी गो में बनेगा। Go let me. लेट मी गो, गो निकालो पहले यहाँ से,
क्योंकि आप इतनी देर लगाते हो, वो लाइन मेरे को 6 बार बोलने के बाद फिर एकदम से निकल जाती है। लेट मी गो, हाँ, आगे। अकेला, ओनली मी, अकेला, अलोन। अलोन, माई मदर हेजिटेट टू लेट मी गो अलोन। मेरे मदर मेरे को अकेला नहीं जाने देते, थोड़ा हेजिटेट होते हैं। आगे क्या है? एम्बेरसमेंट, शर्मिंदगी। तो इसके लिए हिंदी जागो। तो इसके लिए इससे आगे बनाओ। जब मैं ज़िद करती हूँ तो जब मैं लोगों के सामने ज़िद करती हूँ तो मेरी मम्मी को थोड़ा सा शर्म महसूस होती है। जब मैं ज़िद करती हूँ कि मेरे को जाना ही जाना है। इफ, अगर, जब 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 के लिए क्या आएगा? जब मैं ज़िद करती हूँ, जब, जदों, जदों, जब। लिखो फिर, अगर नहीं पता तो लिखो। जदों, जब, जब मतलब व्हेन, व्हेन, जब, व्हेन। मैं जिद करती हूँ, जिद। व्हेन आई, हाँ, अभी आपको लिखाया था ना यहाँ पे, व्हेन आई जिद, हाँ, यहाँ पे जिद का क्या है? देखो देखो, जिद 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 जिद, ब्राइब, इंसिडेंस, हाँ। ओके, इंसिडेंस, जिद, इंसिडेंस, इन, व्हेन आई, इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंस। टेंस निकाल दो, इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंस। अब टेंस एंड वाला निकाल दो, इंसिस्ट, इंसिस्ट। जब मैं उनको इंसिस्ट करती हूँ, व्हेन आई इंसिस्ट। किसको करते हो? इंसिस्ट माय मदर, फिर गलत बोल रहे हो। इंसिस्ट, 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 सिस्ट, सिस्ट। इंसिस्ट, तो My mother. अब बार बार माय मदर मत लिखो ना। उनको फीमेल है तो क्या कहोगे? फीमेल है ना तो क्या कहोगे? मेरा, शी, हर, क्या लगाओगे? शी, शी तो सब्जेक्ट है ना, आगे आएगा वो। हाँ, व्हेन आई इंसिस्ट हर, जब मैं उनको इंसिस्ट करती हूँ तो उनको थोड़ा सा शर्मिंदगी होती है दूसरों के सामने। ये भी हिंदी थी ना, दूसरों के सामने। इसके लिए इंग्लिश क्या आएगी? फॉर अदर्स, हाँ, दूसरों के, दूसरे मतलब, लोगों, हाँ, दूसरे लोग मतलब इंग्लिश में, अदर पीपल, ठीक है। फ्रंट ऑफ के सामने, फ्रंट ऑफ, मेरे मम्मी के सामने, दूसरे लोगों के सामने। ओके, फ्रंट ऑफ अदर पीपल, हाँ, इन फ्रंट ऑफ अदर्स, इन फ्रंट ऑफ अदर्स। बस अदर्स पे पता चल जाएगा, लोग है। अदर पीपल लिखना है तो लिख लो। तो अभी तो टॉपिक अच्छे ही कर रहे हैं, डिटेल में अभी पता नहीं कब बनाना स्टार्ट करोगे आप। तो मेरी मदर को एम्बैरेसमेंट महसूस होती है, होती है। होती है, हम्म, तब, हैबिट, तब, अगर, तब, तद, तद, तब। इंग्लिश में देन लिखो। तब, देन, देन मेरे मदर को एम्बैरेसमेंट फील होती है। देन माय मदर, हम्म, हम्म। मदर फील, अब मदर कितने हैं? एस, मदर को थोड़ी लगेगा, वर्ब को लगेगा। मदर फील, हाँ, आप याद रखो ना, जब सिंगुलर लग रहा है तो वर्ब को ऐसे एस लगेगा। क्या आ गया? एम्बैरेसमेंट। तो मैंने ये 6 वर्ड करा दिए आपको। अब आपको क्लियर हो रहा है टॉपिक कैसे Yeah. बनता है? ठीक है। अब अगली लाइन आप सोचो। एटीट्यूड, हाँ, नजरिया। अब ये टॉपिक खत्म है। मैंने 6 वोकैबुलरी के वर्ड जोड़ के एक टॉपिक बना दिया ना, अब ये खत्म हो गया यहाँ पे टॉपिक। अब ये एटीट्यूड से, एटीट्यूड ही आपकी तरफ से है ना। Yes. अब आप एक नया टॉपिक स्टार्ट करो। एटीट्यूड, पहले तो हिंदी में बोलो। एटीट्यूड बोल दो, मतलब बहुत है, ठीक है, बना दो, लिखो। लिखना पड़ेगा। अगर अच्छा होता बोल देते। आपने सुनाए नहीं वर्ड, फिर अभी लिखने पड़ेंगे। मुझे तो क्या है, बोल दो। हाँ, चलो आगे। तो मेरे फ्रेंडों में एटीट्यूड बोलता है, माय फ्रेंड हैज वेरी एटीट्यूड, ठीक है, आगे जोड़ो उसके साथ। अटेंशन, अटेंशन,
इनमें से देखो, अब अगले 6 से लेके 12 तक कोई मर्जी पहले ले लो तुम। उनके आगे क्या है? अटेंशन, उसके आगे है वाइटल, शार्प, सक्सेसफुल, नेचर। ये 6 को लेके कुछ मर्जी बोल दो, टॉपिक बनाओ एक। उनका नेचर अच्छा नहीं है। हाँ चलो बोलो। हर नेचर इज नॉट गुड। आप देखो, जैसे मैंने लिंकिंग वर्ड लगाए थे, बट, देन, व्हेन, स्टिल, तो आप लिंकिंग वर्ड लगा के लाइन बना के बोलो। सिंपल लाइनें मत बोलो, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में बनाओ, टॉपिक बनाओ। वापस मत आओ लेने के लिए सब्जेक्ट। हर बोलो, लेकिन बीच में लिंकिंग वर्ड या कुछ प्रेपोजिशन, कंजक्शन कुछ लगाने की कोशिश करो। टॉपिक पहले हिंदी में बना लो। आप ये 6 वर्ड जोड़ के ना एक हिंदी में टॉपिक बनाओ। उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। हाँ आगे। उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। वो दूसरों की बातों का ध्यान रखती है, दूसरों की बातों पे ध्यान रखती है। दूसरों की बातों पे ध्यान रखती है। स्टडी उसके लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, पर उसका दिमाग बहुत तेज है और वो बाकी सब कामों में सक्सेसफुल है, बट उसका नेचर थोड़ा सा ऐसा है। 6 लाइनें बन गई ना, एक के ऊपर एक सबके साथ मिलती जा रही है ना, ऐसे बनाना है। पहले तो आप हिंदी में ही सही करो लाइनें, फिर इंग्लिश में होंगी। उसी पे ही बनाना है टॉपिक, उसी पे ही, समझ रहे हो? या जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि ये किताब है, तो ये किताब जो है ना वो 120 रुपये की है। ये जो है ना मैंने इसी दुकान से खरीदी थी, वो भैया ने ना मेरे को इसमें 30% डिस्काउंट दिया। उसी पे ही चलो, लाइन मत बदलो। थोड़ा थोड़ा हो रहा है क्लियर? एक टॉपिक लेके ना उसी के ऊपर 5 से 6 लाइनें बोलो, उसको बदलो मत, वापस मत आओ स्ट्रेट लाइन उठाने। हो रहा है? कुछ आ रहा है? चलो अभी आगे देखो, ये 11 से लेके ये 15 तक के वर्ड देखो। हाँ, अब नेक्स्ट 5 आप ले लो जल्दी, स्टार्ट। 16 to 20। हाँ आपकी मर्जी है, कोई भी 5 My लेके। friend is very popular and he is actor. ही इज एक्टर, Actor. ही इज एन एक्टर, ओके। मुझे पॉसिबिलिटी संभावना हो रही है कि वो अपना प्रोग्राम करेगी। अभी आप ही बोल रहे थे, करेगी कैसे आएगा? करेगा आएगा फिर तो। I think he concert in stadium. ही Organize will organize concert in any in stadium. there is a उसकी possibility. पूछ न चली अंदर खड़ा भी ऐसे ही पूछ उठा के। Okay, let's see आगे। हर सेंसिटिव जब किसी बात को लेकर पक्का ना हो, बट पक्का भी नहीं है कि होगा Tentative. बट नॉट मेरे चप्पा तेरी आ रही है। आगे। बट आई It's feeling famished, इसको आज भूख लगी है। I think tentative he organized concert or no हाँ, हमें मुझे चप्पल English. It's okay, it will not eat your footwear. नहीं खाएगा वो तुम्हारी चप्पल, कुछ नहीं कहता। चलो चलो चलो। I think 10 हाँ तो इसको आपकी हिंदी क्या है? पर पक्का नहीं है बट नॉट फाइनल। बट इट्स नॉट फाइनल, बट इट्स नॉट फाइनल। ये टेंटेटिव है, बट नॉट फाइनल। ये टेंटेटिव है। दिस इज टेंटेटिव। हाँ चलो आगे। अथॉरिटी शक्ति। हाँ अथॉरिटी। अथॉरिटी आगे क्या है? तो अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी कॉन्सर्ट करने के लिए स्टेडियम में। अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेडियम में कॉन्सर्ट करने के लिए। he gave ही गिव नहीं आएगा, he have permission लेनी पड़ेगी ना। विल हैव टू, I will ही विल हैव टू। he will have to permission लेने के लिए वर्ब कहाँ है? he will have to have टेक परमिशन take permission फ्रॉम दी। authority। अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास करता है तो उसको परमिशन मिल जाएगी। कंडीशन लगाओ।
कंडीशनल सेंटेंस 23, अगर वो एलिजिबिलिटी अगर क्राइटेरिया, अगर वह if he एलिजिबिलिटी है, हम एलिजिबल बोलेंगे।